चीन में फैल रहा H9N2 वायरस ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। WHO के संज्ञान के बाद हरकत में आई भारत सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश दिए गए। कोविड-19 की तर्ज पर निगरानी रखने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। सांस से जुड़ी बीमारियों पर खास ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए। बता दें, मुख्य तौर पर बच्चों में रहस्यमयी चीनी वायरस लगातार फैल रहा है। यानी एक बार फिर चीन ने भारत समेत पूरे देश की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि रहस्यमयी वायरस है जो कि लगातार बच्चों में फैलता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। तो ये वायरस रहस्यमयी है, लेकिन ज्यादातर ये वायरस बच्चों में फैलता नजर आ रहा है। तो कोविड-19 के बाद एक बार फिर दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। भोपाल से मेरे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, कोविड-19 आया, देखा कि हर जगह कैसे हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन एक बार फिर चीन ने भारत समेत पूरी देश की टेंशन बढ़ा दी है। कैसा ये वायरस है, क्या इसमें बीमारियां होती हैं? देखिए अलीशा, H9N2 को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट पर है और भारत सरकार ने समूचे प्रदेशों को और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ भी अलर्ट जारी किया है कि आप तैयार रहें। और जिस तरह से WHO का मानना है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी वो गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है कि H9N2 जो वायरस आया है। WHO का मानना है ये जो वायरस है, ये जो इन्फेक्शन है सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन है, जो निमोनिया का, उसकी एक अगली कड़ी हो सकता है। ऐसा अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन जिस तरह से चीन में हालात बने हुए हैं उसके बाद भारत में इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि भारत में अभी तक इस तरह का एक भी केस देखने को नहीं मिला, लेकिन हम अलर्ट रहें। अलर्ट के तहत जो निर्देश जारी किए गए हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और अधिक दुरुस्त करने की बात कही है, जिसमें न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ, दवाइयाँ, खासतौर पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो कि सर्दी जुकाम के रूप में बीमारी में उपयोग होती है, वो पर्याप्त उपलब्धता रहे। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हर एक बात का जो एडवाइजरी है उसमें जिक्र किया गया है। यानी बारीकी से अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत ने देखा है कि जिस तरह से दुनिया ने देखा है कि कोविड के दौरान हालात बने थे और अचानक जो स्थिति बिगड़ी थी, तो उस तरह की यदि ये इन्फेक्शन, यदि ये वायरस जो है भारत में इसकी दस्तक होती है तो उसकी तैयारियां कैसे होंगी, कौन कौन सी दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। खासतौर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हालांकि पहले से बेहतर हैं, लेकिन और अधिक बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी निर्देश जारी किए गए हैं एडवाइजरी में कि इस तरह का कोई केस मिलता है तो उस पर निगरानी रखें। जो बच्चे आ रहे हैं जिनको सर्दी खांसी है, जिनको निमोनिया है या फिर सांस संबंधी बीमारियां हैं, उसमें कोई उनका नए तरह का कोई लक्षण तो नहीं है, ये भी इसकी निगरानी यानी मॉनिटरिंग करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी समूचे भारत को ये निर्देश हैं कि जिस तरह से चीन में जिस तरह बीमारी से बच्चे ग्रसित हुए हैं, वैसे लक्षण यदि भारत में किसी बच्चे के पास मिलते हैं तो तुरंत अलर्ट रहना है, सूचित करना है और न सिर्फ प्रदेशों में बल्कि केंद्र सरकार को भी सूचित करना है। इसके साथ ही जो विपरीत परिस्थिति यदि बनती है तो उसकी तैयारियां पहले से कर ली जाए, इसको लेकर पूरी एडवाइजरी जारी की गई। लेकिन राकेश जी, इस वायरस का असर किसमें ज्यादा देखा जाएगा और क्या अस्पतालों में भी किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है हर एक राज्य में? देखिए बिल्कुल, हम देखें कि जो चीन में हालत बने हैं, हम चीन को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बच्चे हैं, सबसे अधिक जो इसका असर है बच्चों पर है। और बच्चों को जो मुख्य रूप से पकड़े तो स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य संबंधी उनको परेशानी आ रही है, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। अभी तक जो WHO को जानकारी मिली है, हालांकि WHO ने जो एडवाइजरी है उसका भी जिक्र किया गया है कि चीन से और अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें स्वास्थ्य संबंधी बच्चों को जो बीमारी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सर्दी का असर है और उनको निमोनिया जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उसका वो शिकार हो रहे हैं। अब भारत ने जो तमाम प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है, ये कल ही एडवाइजरी जारी की गई है और आज तमाम प्रदेशों को पहुंचेगी। तो जाहिर तौर पर है समूचे प्रदेशों के साथ मध्य प्रदेश में भी इस बात की समीक्षा की जाएगी कि एक बार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितना अलर्ट है। हालांकि हम देखें तो सर्दी का भी जो जिस तरह से जोर है और खासतौर पर सर्दी का असर है बच्चों के साथ बुजुर्गों पर होता है, तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है। और लेकिन अभी तक जो है भारत सरकार भी कह रहा है कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है।
भारत में इस तरह का एक भी बच्चा इस सिम्टम्स का, इस लक्षण का अभी तक देखने में नहीं मिला है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हम अलर्ट रहें और सर्दी को लेकर भी, सर्दी के मौसम को लेकर भी जो और अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जा सकती हैं वो करें। भारत में, मध्य प्रदेश में बात करें तो अस्पतालों में बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सामान्य तौर पर अभी तक सरकार की ओर से यही बताया जा रहा है, डॉक्टर की ओर से यही बताया जा रहा है कि भारत में इस तरह का अभी एक भी कोई केस नहीं है, मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई एक भी केस नहीं है। और जो बच्चे पहुंच रहे हैं या बुजुर्ग पहुंच रहे हैं उन्हें सामान्य सर्दी जुकाम जैसी स्थितियां हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, भारत के कई प्रदेशों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन हम एहतियात के तौर पर दुरुस्त रहें, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बिल्कुल, अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए।